Welcome to Ironic Study. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम टेक्निक इन सेल बायोलॉजी में क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक क्रोमेटोग्राफी में जो लफ्ज क्रोमेटोग्राफी है वो दो लफ्ज मिलके बनता है। लिटरल मीनिंग है क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। सो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर राइटिंग। ये बेसिकली हमारे पास एक टेक्निक है जो हम केमिकल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इसमें हम क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। So chromatography is basically a technique which is used to separate different chemical compound, and it is used for separation of a mixture of protein, amino acid and a few photosynthetic pigments. तो इसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी की बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक इस्तेमाल होती है वो हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी। लिहाजा हम कोर्स के मुताबिक पेपर क्रोमेटोग्राफी को फर्स्ट डिस्कस करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास दो फेजेस हैं। एक का नाम होता है मोबाइल फेस और सेकंड हमारे पास स्टेशनरी फेस। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मोबाइल फेस में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टेशनरी फेस हम किसे कहेंगे। तो उसको हमने यहाँ शो किया है। जो मोबाइल फेस होता है वो बेसिकली सॉल्वेंट का मिलकर बना होता है। जो भी हम सॉल्वेंट यूज करेंगे उसको हम मोबाइल फेस डिक्लेयर करेंगे, और जो पेपर हम यूज करेंगे उसको हम स्टेशनरी फेस डिक्लेयर करेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में चूंकि पेपर मेन इंस्ट्रूमेंट है यूज करने के लिए, वो हमारे पास स्टेशनरी फेज है, वो मूव नहीं करेगा, और जो मूव करेगा वो सॉल्वेंट है, उसको मोबाइल फेज डिक्लेयर करेंगे। सो मोबाइल फेज इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्वेंट इन विच द सैंपल ऑफ मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड, एंड द स्टेशनरी फेज इज कंपोज्ड ऑफ फिल्टर पेपर, जिसको वॉटमैन फिल्टर पेपर भी कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं। अब इसका प्रोसीजर हमने शॉर्ट करके यहाँ बताया है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टेशनरी फेज में हम पेपर यूज कर रहे हैं, जिसको फिल्टर पेपर या वॉटमैन फिल्टर पेपर कहते हैं, उसके ऊपर हम अगर अमाइनो एसिड सेपरेट करना चाहते हैं तो पहले उसके ऊपर अमाइनो एसिड को स्प्रेड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड सैंपल इज स्प्रेड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद जो सॉल्वेंट मोबाइल फेज है, जैसे मैं यहाँ बता चुका हूं, जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास मोबाइल फेज होता है, तो वो उसके ऊपर से मूव करेगा फिल्टर पेपर के ऊपर से। तो जो अमाइनो एसिड हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर लगे हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। इसको हम आगे डायग्राम में मजीद एलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले हमने अमाइनो एसिड को फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रे करना है और उससे सॉल्वेंट मिक्सचर को पास करना है। जो ही सॉल्वेंट मिक्सचर पास होगा तो जो अमाइनो एसिड है फिल्टर पेपर के ऊपर, वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर की जानिब मूव करना शुरू कर देंगे। जब वो कम्प्लीटली ऊपर चले जाएंगे तो फिर उसके बाद हम पेपर के ऊपर स्प्रे करेंगे एक लिक्विड लुकेटिंग स्टेनिंग डाई, जिसका नाम है निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन को जब फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाएगा तो वो हमारे पास पर्पल और वायलेट कलर के अमाइनो एसिड को सेपरेट कर देगा। ये बेसिकली हम एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर टेक्निक में, ताकि हम अमाइनो एसिड को डिफरेंशिएट कर सकें। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जो पेपर हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राम, या उसे कहते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर या वॉटमैन पेपर। और ये जो पूरा ऑपरेटर्स हम आगे जाकर डायग्राम बनाएंगे उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। यहां पर हम एमसीक्यूज के हवाले से भी बता दें कि जो मोबाइल फेज में हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो सॉल्वेंट हमारे पास है BAD, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है BAD। BAD स्टैंड करता है ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर। तीन चीजों का मिलकर बना होता है, जो कि हमारे पास मोबाइल फेज है सॉल्वेंट के तौर पर यूज होगा। और ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर की जो कंपोजिशन रेशो है वो हमारे पास है 4:1:5। जो ब्यूटेनॉल है वो हमारे पास 4 है, जो एसिडिक एसिड है वो हमारे पास 1 रेशो में होता है, और डिस्टिल्ड वाटर हमारे पास 5 में होता है। तो BAD को हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट इन मोबाइल फेज में, और वॉटमैन फिल्टर पेपर को हम यूज करेंगे एज अ स्टेशनरी फेज। अब हम नेक्स्ट में डायग्राम बनाकर शो करेंगे और उसका प्रोसीजर बताएंगे कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम कौन सा प्रोसीजर कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। तो प्रोसीजर हमारे पास जो है वो इस डायग्राम के जरिए इजीली अंडरस्टूड होगा। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर है जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक या पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे। और यहां पर सबसे पहले हम लेंगे सॉल्वेंट, जो हमारे पास होता है BAD, ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल्ड वाटर, और इनकी रेशो होगी 4:1:5। और ये हमारे पास जो मिड में लगा हुआ है ये हमारे पास है क्रोमेटोग्राम या वॉटमैन फिल्टर पेपर। इस वॉटमैन फिल्टर पेपर में सबसे पहले हम जो है अमाइनो एसिड को स्प्रे करेंगे। पहले से मौजूद होगा इसके अंदर अमाइनो एसिड, और फिर उसको हम जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिप कर देंगे। जो ही हम वॉटमैन फिल्टर पेपर को सॉल्वेंट में डिप करेंगे तो सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जो ही ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो ये जो अमाइनो एसिड ऑलरेडी डिप थे
वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। कैपिलरी एक्शन बेसिकली इसे कहते हैं कि जैसे ही हम किसी भी पेपर को लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड जो है वो पेपर के ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस टेक्निक को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। तो जो ही हमने फिल्टर पेपर को डिप किया सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट ने ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। अब सॉल्वेंट में भी ऑलरेडी हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं जो कि BAD से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो ऑलरेडी स्प्रेड हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उस अमाइनो एसिड की वजह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। कुछ अमाइनो एसिड जो होंगे उनके पास सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो वो टॉप पे चले जाएंगे, और कुछ अमाइनो एसिड जिनकी सोलिबिलिटी कम होगी वो नीचे आ जाएंगे। तो हमने उनको यहाँ पे शो किया गया है कि मोर सोलिबिलिटी ऊपर जाने वाले और लेस सोलिबिलिटी नीचे वाले। तो बेसिकली हम उसके बाद जो है वो हाइड्रिन जो हमारे पास डाई है उससे स्प्रे करेंगे और अमाइनो एसिड हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाएंगे और डिफरेंट कलर हमारे पास प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा प्रोसीजर है। यहां से जरा इसको रीड कर लेते हैं। एज सॉल्वेंट मूव्स थ्रू द फिल्टर पेपर ऑलरेडी स्प्रेड विद अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले फिल्टर पेपर को स्प्रे करेंगे अमाइनो एसिड के साथ और सॉल्वेंट जो है वो वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। द सॉल्वेंट इज BAD। द अमाइनो एसिड स्टार्ट्स मूविंग अप थ्रू कैपिलरी एक्शन थ्रू द फिल्टर पेपर। तो अमाइनो एसिड जो है वो कैपिलरी एक्शन के जरिए फिल्टर पेपर में ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। द सब्सटेंसेस लाइक अमाइनो एसिड व्हिच हैज मोर सॉल्युबिलिटी टुवर्ड द सॉल्वेंट सिस्टम विल मूव्स अपवर्ड and covers a greater distance toward the top, while substances that have less or no solubility toward the solvent will moves up little bit and covers a very small distance to the top. तो जो solubility हमारे पास अमाइनो एसिड की कम है वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे, उनको लेस solubility कहेंगे, और जिनकी solubility ज्यादा है वो ऊपर चले जाएंगे, वो more soluble हो जाएंगे। इसी तरह जो सॉल्वेंट है BAD वो चूंकि मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज, और जो फिल्टर पेपर है वो हमारे पास स्टिल है यानी कांस्टेंट है, उसको हम कहेंगे स्टेशनरी फेज। तो इस टेक्निक को यूज करके हम डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनको सेपरेट भी कर पाते हैं। अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की या क्रोमेटोग्राफी की एक मॉडिफाइड डेफिनेशंस बना लेते हैं यहाँ पे। सो इट इज अ टेक्निक और अ प्रोसीजर विच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स बाय इट्स कंटिन्यूअस रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस दैट इज स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो ये हमारे पास जो है वो क्रोमेटोग्राफी की मॉडिफाइड डेफिनेशन है कि हमारे पास एक टेक्निक है या प्रोसीजर है जिसको हम यूज करके सेपरेट करेंगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स लाइक अमाइनो एसिड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कैसे सेपरेट करेंगे? कंटिन्यूअस रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उनकी दो फेजेस में, यानी कि स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप ऐसे याद कर सकते हैं और अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम मजीद टेक्निक्स पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।